दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर अक्सर लोगों के इस प्रकार के कमेंट आते रहते हैं कि हमारे लिए अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना है, एड्रेस को अपडेट करना है, लेकिन हमारे पास कोई एड्रेस का प्रूफ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बड़ी आसानी से एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं जिससे आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को बदल सकते हैं। रिसेंटली मेरे लिए अभी जरूरत पड़ी थी, एक जगह से मैंने लोन फाइनेंस करवाया था, तो वहां पर मुझे करेंट एड्रेस की आवश्यकता पड़ी। अब मेरे पास कोई भी ऐसा जो है एड्रेस नहीं था, तो फिर यहां पर मैंने इस ट्रिक को लगाया था और मैंने अपने आधार कार्ड में 3 दिन के अंदर एड्रेस को चेंज करा लिया था। आप भी इस प्रोसेस से अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और एक जेन्युइन तरीका है, इसको आप अपना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर। तो गाइस, अगर आपके पास कोई किसी प्रकार का एड्रेस प्रूफ नहीं है और अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं और आपको इमरजेंसी में अपना एड्रेस अपडेट करना है कि भाई 2-4 दिन के अंदर एड्रेस अपडेट करना है, तो आप बैंक अकाउंट का सहारा ले सकते हैं। मैंने अपना जो एड्रेस अपडेट कराया था वो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से कराया था। अभी क्या है कि आधार कार्ड का जो नया अपडेट आया है उसमें आप अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से और क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट से और बैंक की पासबुक से, इन 3 चीजों से अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। अब आप यहां पर बोलोगे भाई साहब, जब हमारे आधार कार्ड में एड्रेस नहीं है हमारा यहां का और हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं किसी बैंक में, तो फिर उसमें कैसे हो जाएगा एड्रेस? तो ट्रिक हमारी यहीं पर काम करती है। देखिए, जब आप किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हो, डायरेक्ट ही ब्रांच में जाओगे या ऑनलाइन खोलोगे, तो आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड वाला एड्रेस अपडेट करेगा बैंक वाला, या फिर आप एड्रेस का प्रूफ दोगे वो एड्रेस आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में एक रिक्वेस्ट डालते हो अकाउंट ओपन करने की, जिसमें कोई कर्मचारी बैंक से आकर के आपके घर पे आपका अकाउंट ओपन करता है, तो ऐसी स्थिति में वो मशीन लाते हैं आजकल, वो अपने डिवाइस पे आपका अंगूठा लगवाएंगे और आपका खाता घर बैठे बैठे खोल के चले जाएंगे। ऐसा यहां पर बहुत सारे बैंकों में होता है, जिसके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमने खुलवाया खाता, इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कई सारी ऐसी बैंक हैं जिनमें घर पे आकर के और एक मैनेजर आपका खाता खोल जाता है। तो जब आपका खाता घर पे आकर के कोई व्यक्ति अगर खोल रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि जो एड्रेस आप बताते हो बैंक में आपका वही एड्रेस बैंक वाला कर देता है। ना तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेगा, ना कोई प्रूफ मांगेगा, आप जो एड्रेस मुंह से बोलोगे वही एड्रेस आपका डाल देता है। तो यहां पर आपका बैंक में एक तरीके से आपका जो करंट एड्रेस अपडेट हो जाएगा और आप उसको ऐसे ही मैन्युअली बोल सकते हो। इसके बाद क्या है ना, अगर आपका स्टेटमेंट बनेगा तो आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा और वैसे आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद आप उस स्टेटमेंट पे या तो बैंक से सील लगवा लीजिएगा या स्टेटमेंट बैंक से लेते आइएगा, तो वहां पर सील लगा के देंगे वो आपको। उसके बाद आप किसी भी आधार सेंटर पे जाकर के और बड़ी आसानी से अपने आधार कार्ड में एड्रेस को बदलवा सकते हो। इसके अलावा आपका जो एड्रेस रहेगा आपके बैंक में, तो आप पासबुक जब बैंक से लेंगे ना, तो आपके पासबुक में भी आपका करंट एड्रेस वही आएगा जो आपका अकाउंट ओपन करते समय आपने बताया है। तो यहां पर आपका पासबुक से भी आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका बचता है क्रेडिट कार्ड का। तो बहुत सारी बैंकों में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए, तो वहां पर क्या होता है कि जो एड्रेस आप डालते हो मैन्युअली वही एड्रेस आपका क्रेडिट कार्ड में हो जाता है। ऐसे कई सारी ऐसी बैंक हैं जिनमें ऐसा होता है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपका जो एड्रेस आप डालोगे उसमें वही हो जाता है। तो यहां पर आप इस प्रकार से कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिएगा और उसमें जो एड्रेस आप यहां पर करंट वाला डाल दीजिएगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, इसके बाद आपका जो है स्टेटमेंट बनेगा और उससे आप अपना एड्रेस बदलवा सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है बैंक अकाउंट वाला। आप किसी बैंक में खाता खुलवाने का रिक्वेस्ट डालिएगा ऑनलाइन, उसके बाद आपको कॉल आएगा। कॉल में यहां पर आपसे पूछेंगे कि सर आप कहां पर रहते हैं, क्या आप खाता खुलवाना चाहेंगे? आप बोलिए जी खुलवाना चाहते हैं। उसके बाद वो आपके घर पे एक कर्मचारी भेजेंगे बैंक से और वो आकर के आपका खाता खोल जाएंगे। खाता खोलने के बाद आपका जो एड्रेस है आप जो बताइए उनके लिए वो डाल देंगे वो। उसके बाद आपकी बड़ी आसानी से पासबुक मिल जाएगी आपको ब्रांच से और पासबुक में आपका वही एड्रेस आएगा, तो आप उससे अपना जो है एड्रेस बदलवा सकते हो। अब यहां पर क्या है, प्राइवेट बैंकों में थोड़ा आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ सकता है 10,000 रुपए के आसपास, लेकिन अगर आपका पर्पस केवल एड्रेस चेंज करना ही है तो आप बस अपना एड्रेस चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहो तो खाते को आप बंद भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, खाता इस्तेमाल करना या बंद करना। लेकिन आप इस तरीके से ये जो यहां पर अपना एड्रेस
आधार कार्ड में चेंज कर सकते हो। इसमें कोई भी यहां पर डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। लेकिन ये ट्रिक सभी बैंकों में काम नहीं करती है। बहुत सारी सरकारी बैंकों में जाएंगे तो केवल आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस ही वो अपडेट करेंगे, दूसरा एड्रेस नहीं डालेंगे। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पर्सनली हमने अपना इसी प्रोसेस से आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराया है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में भी यहां पर आप कर सकते हैं, इसी प्रकार से आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हैं। तो काफी सारी बैंकें हैं जो इस प्रकार से आपका एड्रेस अपडेट कर देती हैं, क्योंकि जो कर्मचारी आता है ब्रांच से वो बैंक का कर्मचारी होता है और आपका अंगूठा लगा करके खाता खोलता है, तो इसलिए यहां पर उनके लिए परमिशन रहती है, तो यहां पर वो कर देते हैं। वैसे आपको बता दें, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आप उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देकर कर सकते हैं। लेकिन समस्या बस वही आती है कि वो डॉक्यूमेंट बनने के लिए भी तो हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में एड्रेस हमारा वहां का हो। जिसकी रेंट एग्रीमेंट भी अगर आप बनवाते हैं तो उसमें भी तो भाई साहब यहां पर दिक्कत आपकी आती है कि जो आपका रूम मालिक है उसको जाना पड़ेगा एडवोकेट के पास, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, उसका आधार कार्ड लगेगा, तब जाके 500-700 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट बनेगा। तो आप उससे भी कर सकते हो। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट वाला हमने बताया तरीका, इससे पर्सनली मैंने कराया है, तो इससे भी आप कर सकते हो। बाकी आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आप एक बार लिस्ट चेक कर लेना। अगर आपके पास वो लिस्ट में से कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे भी आप कर सकते हो। जैसे ही आपके पास बैंक पासबुक या फिर स्टेटमेंट आता है तो आप उस स्टेटमेंट से घर बैठे बैठे खुद से भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी आधार सेंटर पर जाइएगा और वहां पर करा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।